हरे कृष्णा। जय हिंद साथियों, जय हिंद मित्रों। फिर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ आज नित्य भागवत श्रृंखला में एक नए श्लोक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। और आज हम शुरुआत करते हैं भगवत गीता ध्यान योग चैप्टर नंबर 6 के श्लोक संख्या 18 के मेन पार्ट के साथ, जिसके अंदर महाराजा अम्बरीश के बारे में वर्णित किया गया है कि किस तरह जो दुर्वासा ऋषि जैसे ब्रह्म ऋषि थे, वो भी उनका श्राप भी दुर्वासा ऋषि का महाराजा अम्बरीश का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो इतने राजऋषि संत हैं कि राजऋषि संत का स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। जो राजा ऋषि होता है, मीन्स जो राजा धर्मपरायण होकर चलता है, तो उसका कोई भी दुष्ट आत्मा या फिर कोई भी किसी भी तरीके का आदमी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो इसी को हम उसी में बताते हैं भगवान कि यदा विनीतं चित्त आत्मन्नेवातिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इच्युत्यते सदा। इसमें भगवान बता रहे हैं जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है और अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तो वह योग में स्थिर कहलाता है, सुस्थिर कहलाता है। यदा विनीतं चित्त आत्मान्नेवातिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इच्युत्यते सदा। इसमें भगवान बताते हैं जो महाराजा अम्बरीश हैं, उन्होंने क्या किया था। सब मन कृष्ण पदार विंदम वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चक्राच्युति स्थोदोयसे मुकुंद लिंगाय दर्शने दृशो तथरा स्पर्शे गत संगसम ग्रहणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतु तुल्या रसनाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्य न तु काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति। इसमें जो महाराजा अम्बरीश थे, उन्होंने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर लिया, जिसमें बताते हैं सब मन कृष्ण पदारविंद। फिर उसके बाद क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगवाया, जिसको बोलते हैं वाचांसु वैकुंठ गुणानुवर्णने। उसके बाद भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में अपने हाथों को लगाया, तो करो हरेर मंदिर मार्जिनाधीशु। उसके बाद उन्होंने कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगाया, श्रुतिम चक्राच्युत तथा कदोये। उसके बाद आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में, जिसमें घ्राणम च तदात पद सरोज सौरभ मुकुंद अलिंगाय दर्शने दृश्यो। और उसके बाद शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने में, तो उसमें बताया तदगत्य गात्र स्पर्शे असंगमम। और उसके बाद अपनी घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में, घ्राणम च तद पाद सरोज सौरभे। उसके बाद उन्होंने जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का आस्वादन करने में लगाया, श्रीमतु तुल्या रसनाम तदर्पिते। उसके बाद जो अपने चरण है पांव, उसको तीर्थ यात्रा करने में, मतलब भगवान के मंदिर तक जाने में, पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। उसके बाद उन्होंने अपने सिर को भगवान को प्रणाम करने में लगाया, जिसको बोलते हैं शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदते। उसके बाद कामम च दास्य तु काम काम्या। उन्होंने अपनी इच्छाओं को भगवान के इच्छा को पूर्ण करने में लगा दिया। और ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। इस तरह इसमें बताया गया है भगवान के द्वारा कि जो व्यक्ति अपने समस्त इंद्रियों को भगवान के इसमें समर्पित करेगा, उसका कोई भी प्राकृतिक आपदा या कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिसका जीता जागता उदाहरण स्वयं महाराज अम्बरीश है। महाराजा अम्बरीश ने को जो श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि अगर किसी को श्राप देते थे तो तुरंत वह जल उठता था, लेकिन जब महाराजा अम्बरीश को उन्होंने श्राप दिया तो स्वयं भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था, वो दुर्वासा ऋषि के पीछे उनकी गर्दन काटने के लिए दौड़ पड़ा। पूरे ब्रह्मांड में स्वयं विष्णु जी, नारद जी, सबके पास वो घूमे, बोले कि हे भगवान, मुझे सुदर्शन से बचा लीजिए, बचा लीजिए। स्वयं भगवान विष्णु, जिनका सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे घूम रहा था उनकी मृत्यु के लिए, लेकिन वो भी उनको नहीं बचा पाए विष्णु। और एंड में भगवान विष्णु ने बोला कि मैं अपने भक्त का अपमान नहीं सहता, मैं मेरा अपमान सह लूँगा,
तो तुमको स्वयं मेरे भक्त के पास जाना पड़ेगा और उनके चरणों में विनती करनी पड़ेगी, तभी ये सुदर्शन आपके आगे से हटेगा। तब भगवान स्वयं ने उनको बताया। तो उसके बाद दुर्वासा ऋषि स्वयं महाराजा अम्बरीश के पास गए और उन्होंने विनम्र होकर प्रणाम किया कि हे महाराजा अम्बरीश, मेरी आप जान की रक्षा कीजिए। तब महाराजा अम्बरीश ने बहुत विनम्र वैष्णव भाव से कहा कि मैं तो कभी भी साधु का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान की दिव्य शक्ति आपके पीछे घूम रही है। तो उन्होंने तुरंत भगवान को बोला कि हे भगवान, सुदर्शन को बोलिए कि ये आप ये इनकी रक्षा करेंगे। तब भगवान के भक्त के कहने पर स्वयं भगवान ने सुदर्शन को वापस खींचा और महाराजा अम्बरीश के द्वारा और उस श्राप से रक्षा हुई दुर्वासा मुनि की। इसी तरह कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में अपने समस्त अंगों को न्यौछावर कर देता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान अपने आप करते हैं। तो इसी भगवत गीता की श्रृंखला का इस श्लोक संख्या 18 को आज हम विराम देते हुए मिलते हैं आपसे अगली श्रृंखला में। और संध्या में आपको जो चैतन्य चरित्रामृत के शिक्षा अष्टकम के जो 2 श्लोक आज हम करेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।